हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। बिलावल हाउस लाहौर में शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कहा अवाम ने मैंडेट दिया, वोटर्स को मायूस नहीं करेंगे। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने पर उसूली इत्तेफाक किया गया। नून लीग की जानिब से दी गई तजावीज़ को पीपल्स पार्टी के CEC के इजलास में रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MKM भी सियासी ताउन पर मुत्तफिक। मुत्तहिदा क़यादत की जाती उमरा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी और वफाकी हुकूमत में MKM की शमूलियत पर तबादला ख्याल। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक नून लीग और MKM में बुनियादी नकात तय पा गए, मुल्क की मुफाद में मिलकर चला जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस वक्त मामला इक़्तिदार का नहीं, पाकिस्तान और अवाम का है। हमें अपने सियासी मुफादात को बालाए ताक रख के सिर्फ मुल्क के लिए सोचना है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई। नंबर गेम पूरी करने की दौड़। शहबाज शरीफ का 24 घंटे में फजलुर रहमान से दूसरा राब्ता। लीगी सदर ने हुकूमत साजी पर एतमाद में लिया। बुध को मजलिस शूरा में मुशावरत के बाद लाहे अमल से आगाह करेंगे। मौलाना का जवाब, नवाज शरीफ किसी हफ्ते शुजात हुसैन से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। शाफे हुसैन ने बता दिया, काफ लीग नून लीग के साथ मिलकर चलने को तैयार। मैं हुसैन कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया। मैंने तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता पहला आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। लाहौर NA 121 से रुहेल असगर को हराकर नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल। मरियम नवाज से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहा, हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से फैसला किया। मैं राणा मोहम्मद फयाज हल्का PP 49 सियालकोट आज़ाद हसीयत में मुंतखब हुआ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार करता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करता हूँ। ये सीट टेक्सलावा की अवाम के तवस्सुत से और टेक्सलावा की अवाम की प्यार, मोहब्बतें और उनकी मेहनत और लगन से जो हम जीते हैं, ये तोहफ़तन अपनी तमाम तर लीडरशिप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। मुतादिद आज़ाद परिंदे नून लीग के आशियाने में घोंसला बनाने लगे। NA 48 इस्लामाबाद से राजा खुरम और NA 54 से बैरिस्टर अकील का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। NA 253 कोयटा से मोहम्मद खान बुख्ती और NA 89 राजनपुर से शमशेर मजारी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। PP 49 से राना मोहम्मद फयाज और PP 48 से खुरम विर्क नून लीग का हिस्सा बन गए। PP 96 से सैयद जुल्फिकार शाह, PP 97 से साकिब खान चद्दड़ और PP 27 राय आलमगीर से नुमान अशरफ नवाज लीग को ज्वाइन करेंगे। एक जमात की हिमायत से जीतने वालों को दूसरी जमात में जाना कोई अच्छी रिवायत नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, किसी नई जमात में नहीं, दूसरी पार्टी में जाएंगे। 1-2 रोज में पार्टी का फैसला हो जाएगा। मखसूस सीटें PTI के नामजद उम्मीदवारों की होंगी। एक जमात को इंतखाबी नताइज पे बहुत ज़्यादा शुकुक व शुबहात हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भाई, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में तो आप ढोल ताशे बजा रहे हैं और विक्ट्रियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में खुशियां मनाने वाले पंजाब में नताइज पर क्यों शोर मचा रहे हैं? आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस जमात का शेवा है, झूठ इतना फैलाओ कि सच लगने लगे। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने हर जमात का मैंडेट तस्लीम किया। विफाक में किसी एक जमात के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए हमारे नंबर पूरे हैं।
इस्लामाबाद के हल्का NH-46 में पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद हतमी नतीजा जारी। फॉर्म 49 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान 82,536 वोट लेकर कामयाब करार। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास इस्लामाबाद में तलब। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमत साजी पर लीगी क़यादत की पेशकश पर गौर किया जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक लाहे अमल की मंजूरी दी जाएगी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया, लेकिन कोई बात हतमी नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं अभी तो सिर्फ एक मुलाकात हुई है, मामलात मरहलावार आगे बढ़ेंगे। एक सवाल पर कहा पंजाब में हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, मरकज में अलबत्ता मखलूत हुकूमत ही बनेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जा सकता। 10% नताइज पर मुबारकबाद दे देने वालों ने 100% रिजल्ट आने पर धांधली का शोर मचा दिया। आने वाले 10 साल MQM के हैं। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो उसे चला भी सकते हैं। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिना ग्राउंड में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। कहा शहर का मैंडेट उसे लौटाने का वादा आज पूरा हुआ। फारूक सत्तार ने कहा जो कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आज हमने उन्हें दिखा भी दिया। मुस्तफा कमाल बोले 8 फरवरी को आवाम ने बता दिया कराची MQM का था, है और रहेगा। पूरा पिंड भी मर जाए हाफिज नईम चौधरी नहीं बन सकता। जलसे के आखिर में म्यूजिकल शो ने शुरका का जोश और भी बढ़ाया। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत साजी का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया। जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आज़म के लिए शरका की अक्सरियत ने नवाज शरीफ की हिमायत। ज़राए के मुताबिक मखलूत हुकूमत की सूरत में नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा न लिया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। तजावीज़ नून लीग अपने इत्तेहादियों के सामने रखेगी। सिंध का अगला वज़ीर आला कौन होगा? PP क़यादत ने मुशावरत शुरू कर दी। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ारत आला के लिए PTI में जोड़ तोड़। आतिफ खान और शहराम तरकई ज़ाहिर शाह तूरो शकील अहमद को नामजद करने के लिए कोशा। तैमूर झगड़ा और कामरान मंगिश के लिए अमीन गंडापुर के लिए लॉबिंग। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। JUIF भी दावेदार। सनाउल्लाह जहरी, सरफराज बुक्टी, सादिक संजरानी, जाम कमाल और नवाब असलम रईसानी वज़ीर आला की दौड़ में शामिल। मुस्लिम लीग नून के चौधरी नईम एजाज अपने पहले इंतखाबी मार्के में सुरखरू। PP 10 पे अपने मुकाबले में बड़े बड़े सियासी हैवी वेट्स को पछाड़कर शानदार कामयाबी हासिल की। हल्के में जश्न का समा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मरकजी दफ्तर में कारकुनों के भंगड़े घुड़ डांस ने समा बांध दिया। इलाका मौज़ज़ीन ने चौधरी नईम एजाज की दस्तार बंदी भी की। जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। नताइज धांधली ज़दा हैं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में पार्टी की मरकजी क़यादत से खिताब। कराची में हाफिज नईमुर रहमान का स्टार गेट पर धरने के शरका से खिताब। कहा कराची के नताइज चैलेंज करेंगे। मुस्तफा कमाल सुन लो, हमें मिटाने वाले खुद मिट गए। पंजाब में नून लीग और खैबर पख्तूनख्वा में मनपसंद लोगों को जितवाया गया। ANP रहनुमा अमल वली का इल्जाम।
कहा मायूस नहीं, सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। खदशा जाहिर किया बानी पीटीआई के नाम पर मिलने वाले वोट किसी और की झोली में चले जाएंगे। आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ मनगढ़ंत जहरीला प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत दाखिला का कहना है आर्मी सिविल आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ आरओज दफातर के बाहर सिक्योरिटी की पाबंद हैं। आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। चंद शरपसंद अनासिर आरओज के दफातर के बाहर हंगामा आराई की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी थ्रेट खत्म होने तक फोर्सेस मौजूद रहेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तैनाती का मकसद आरओज दफातर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है।